एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरिफ नाम का डाकिया रहता था। उम्र ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, मगर चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी जो बचपन से थी। वह हर दिन पहाड़ों की पगडंडी पर चलता, लोगों तक खुशियों और उम्मीदों के खत पहुंचाता। गांव के लोग कहते, आरिफ के कदमों में दुआएं बसती हैं। मगर किसी को नहीं पता था कि आरिफ खुद बीते 20 सालों से एक खत का इंतजार कर रहा था। वो खत जो कभी आया ही नहीं। 20 साल पहले उसकी बीवी ज़ैनब शहर इलाज करवाने गई थी। जाते वक्त उसने कहा था, मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगी। मगर वो न लौटी, न कोई खबर आई। आरिफ हर दिन डाक खोलता, उम्मीद करता कि शायद आज उसका नाम लिखा लिफाफा मिलेगा, लेकिन हर शाम खाली हाथ लौट आता। फिर भी उसने खत बांटना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे लगता था शायद किसी और का इंतजार खत के जरिए पूरा हो जाए। गांव के बच्चे अक्सर उसके आसपास घूमते रहते। वो उन्हें कहानियां सुनाता। हर खत में एक दुआ होती है जो सफर में थक कर भी पहुंचती है। बच्चे हंसते, मगर आरिफ की आंखों में गहराई होती। रात को वो अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठकर ज़ैनब का नाम लिखता, पर लिफाफा कभी भेजता नहीं। उसके अंदर कहीं डर था, अगर खत पहुंचा तो शायद जवाब नहीं आएगा। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, पहाड़ी रास्ते बंद हो गए, मगर आरिफ फिर भी अपने बैग में खत लेकर निकला। उसने कहा, डाकिया बारिश से नहीं डरता, क्योंकि हर बूंद में किसी की उम्मीद होती है। जब वो पुल पार कर रहा था, तभी एक पत्थर फिसला और वो गिर पड़ा। बैग से सारे खत नीचे बह गए। आरिफ घबरा कर भागा, मगर बचा ना सका। बस एक खत उसके हाथ में रह गया, बिना नाम का, बिना पते का। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। जिसके हाथ ये खत पहुंचे, उसे कहना कि उम्मीद कभी मरती नहीं। आरिफ चुप रह गया। उसे लगा जैसे ये खत उसी के लिए लिखा गया था। वो देर तक भीगी मिट्टी पर बैठा रहा और फुसफुसाया, ज़ैनब, क्या ये तूने भेजा? हवा में एक ठंडी लहर चली, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, हाँ। उस दिन के बाद आरिफ हर खत को और भी प्यार से बांटने लगा। साल गुजरते गए। आरिफ अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, मगर आंखों की चमक अब भी वैसी थी। एक सुबह गांव की डाकखाने में एक नया लिफाफा आया, जिस पर लिखा था, आरिफ डाकिया के नाम। सब हैरान रह गए। उसने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, मैं ज़ैनब हूं, अब बहुत दूर से लिख रही हूं। तेरा इंतजार हर रोज करती रही, पर अब मिलने का वक्त आ गया है। खत के आखिर में एक जगह लिखी थी, आज शाम पुराने पुल पर मिलना। आरिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी पुरानी टोपी पहनी, बैग उठाया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां कभी उसके खत बह गए थे। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी और हवा में वही खुशबू थी जो ज़ैनब की चुनरी में होती थी। जब वो पुल पर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। सामने नदी बह रही थी और पानी पर शाम की सुनहरी झिलमिल थी। अचानक उसे लगा कि धुंध के बीच से कोई आ रहा है। सफेद कपड़ों में हल्की मुस्कान के साथ वो ज़ैनब थी। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने कहा, ज़ैनब, तू आ गई? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी गई ही कहां थी। वो दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। आसमान में बादल छंटने लगे और चारों ओर दियों जैसी रोशनी फैल गई। ज़ैनब ने उसका हाथ थामा और कहा, तेरा हर भेजा खत में पढ़ती थी, बस जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। आरिफ ने आंखें बंद की और कहा, अब जवाब मिल गया है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पुल पर आरिफ का बैग रखा था, मगर वो खुद कहीं नहीं था। बैग में बस वही पुराना लिफाफा था। जिसके हाथ ये खत पहुंचे, उसे कहना कि उम्मीद कभी मरती नहीं। लोगों ने उस दिन डाकखाने के बाहर एक पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, आरिफ, जिसने उम्मीद बांटी। समय बीत गया और गांव में अब भी लोग आरिफ का जिक्र करते। जब भी कोई नया खत आता तो बच्चे कहते, शायद आरिफ चाचा भेज रहे हैं। डाकखाने के पास हर शाम एक हल्की हवा चलती, जो लिफाफों को हल्के से हिलाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू गया हो। लोग कहते, आरिफ अब भी अपना काम कर रहा है। एक दिन शहर का एक पत्रकार गांव आया। उसने आरिफ की कहानी सुनी और कहा, यह तो मोहब्बत नहीं, इबादत है। उसने पूरी कहानी लिखकर अखबार में छपवाई। डाकिया, जिसने वक्त को भी इंतजार सिखाया। वो लेख पढ़कर बहुत से लोगों ने पुराने रिश्तों को खत लिखे और कहते हैं, उस साल पोस्ट ऑफिस में अब तक के सबसे ज्यादा खत पहुंचे। आज भी जब उस गांव की शाम होती है तो नदी के किनारे से एक हवा चलती है, दियों की लौ झिलमिलाती है और कोई फुसफुसाता है, खतों की दुनिया में कुछ जवाब देर से आते हैं, पर आते जरूर हैं। बच्चों की आंखों में चमक होती है और आसमान में एक तारा झपकता है। शायद वही आरिफ हो
जो अब ऊपर से हर खत पहुंचा रहा है।